दोस्तों, बरेली जिले में सिलसिलेवार हत्याओं से हड़कंप मचा हुआ था। यहां पिछले 14 महीनों के दौरान 9 महिलाओं की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सभी मर्डर 25 किलोमीटर एरिया में होता था। सबका पैटर्न एक जैसा था। खेत में लाश पड़ी होती थी और गहने गायब होते थे। अकेली महिला को देख प्रपोज करता, ठुकराने पर गला दबाकर मार देता और फिर साड़ी से गांठ बांध देता था। इतना खूंखार कैसे बना बरेली का सीरियल किलर? बरेली में जिस सीरियल किलर को पुलिस ने पकड़ा है, वो आखिर इतना खूंखार कैसे बन गया कि अधेड़ उम्र की महिला को देखकर ही संबंध बनाने को कहता और मना करने पर उन्हें मार देता था। आरोपी की ऐसी मानसिक स्थिति उसके परिवार के पुराने हालात से बनी, जिसमें वो पला और बढ़ा। उसके मन में अधेड़ उम्र की महिलाओं के लिए क्रोध की भावना बन गई। इसी वजह से उसने इन वारदातों को अंजाम देता था। उत्तर प्रदेश के बरेली में जिस सीरियल किलर की गिरफ्तारी हुई है, उसके कारनामों से सभी हैरान हैं। वो अधेड़ उम्र की महिलाओं को अकेले देखकर उन्हें प्रपोज करता था और जब महिला उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती तो उसे इतना गुस्सा आता कि वो उसकी जान तक ले लेता था। वो पहले महिला का गला दबाकर मार डालता और फिर साड़ी से गर्दन में गांठ बांध देता ताकि उसके जिंदा रहने की कोई गुंजाइश न रहे। जब से इस मामले का खुलासा हुआ, तब से लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर बरेली के 25 किलोमीटर के दायरे में 9 महिलाओं की जान लेने वाला कुलदीप कुमार गंगवार इतना खूंखार कैसे बन गया। पुलिस ने शीशगढ़ और शाही थाना इलाके में हुई महिलाओं की हत्याओं के मामले में कुलदीप कुमार गंगवार को अरेस्ट किया। वो नवाबगंज थाना इलाके के बाकरगंज गांव का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी कुलदीप ने बताया उसकी 2 बहनें हैं, जबकि मां की मौत हो चुकी है। उसने बताया कि उसके पिता बाबूराम ने उसकी मां के जीवित रहते हुए एक अन्य महिला से शादी कर ली थी। उसके बाद अक्सर दूसरी पत्नी के कहने पर पहली पत्नी से मारपीट करता था। बस यही वो वजह थी जिसकी वजह से आरोपी के मन में सौतेली मां के प्रति घृणा का भाव रहा था और इसी वजह से वो उस उम्र की महिलाओं को अपना शिकार बनाने लगता है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी साल 2014 में हुई थी। वह अपनी पत्नी के साथ भी सामान्य व्यवहार नहीं करता था और जब उसकी पत्नी इसका विरोध करती थी तो वो पत्नी को भी नहीं छोड़ा था। वो उसके साथ भी मारपीट करता था। उसकी हिंसक प्रवृत्ति के कारण परेशान होकर कुछ साल पहले ही उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई थी और फिर कभी लौटकर ही नहीं आई। इन्हीं सब कारणों की वजह से कुलदीप गंगवार मानसिक रोगी बन गया। भांग, सुल्फा, शराब आदि का सेवन करने लगा और अपने घर बाकरगंज से निकलकर आसपास के जंगल गांव-गांव भटकने लगा। आरोपी कुलदीप ने पुलिस के सामने कबूला है कि उसने 6 महिलाओं की हत्या की है। कुलदीप को आसपास के क्षेत्र के सुनसान खेतों के रास्तों और पगडंडियों की पूरी जानकारी होता था, जिन पर वह दिन भर पैदल घूमा करता रहता था और केवल सुनसान स्थान पर अकेली महिला को देखकर ही उस पर हमला करता था। हमला करने से पहले इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करता था कि किसी ने उसको महिला के पीछे जाते हुए तो नहीं देखा है। अगर महिला का पीछा करते समय रास्ते में कोई भी बच्चा, पुरुष या अन्य महिला उसको मिल जाती थी, तब वह उस दिन वारदात को अंजाम नहीं देता था। वो पूरी तरह एक प्रोफेशनल की तरह काम कर रहा था। आरोपी ने जितने भी महिलाओं की हत्या की है, उन्हें गन्ने के खेत में ही मारा है। जब पुलिस ने इसकी वजह पूछी तो उसने बताया है कि गन्ने के खेत में आड़ होती है। आरोपी ने ये भी बताया कि गन्ने के खेत में 10 से 5 मीटर अंदर चले जाने के बाद अगर आसपास से कोई गुजर भी जाए तो अंदर पड़े हुए व्यक्ति का पता नहीं लगता था। इसीलिए वो हमेशा गन्ने के खेत में ही वारदात को अंजाम देता था। इतना ही नहीं, वो इस बात से भी बेखबर रहना चाहता था कि महिला के जिंदा रहने की कोई गुंजाइश नहीं रहता था। इसीलिए जब वो किसी महिला को गला दबाकर मार देता, उसके बाद वहां से जाते समय गले में पहनी गई साड़ी या दुपट्टा से कसकर गांठ बांध देता था। उसका कहना है कि अगर वो जिंदा रह गई तो उसकी पहचान कर लेगी और बाद में पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में बता देगी। पुलिस ने बताया कि आरोपी कुलदीप कुमार कभी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था।
और न ही आने जाने के लिए किसी वाहन या साधन का प्रयोग करता था। वह पैदल ही घूमता था और हत्या के बाद निशानी के तौर पर अपने शिकार का सामान ले जाता था। आरोपी ने जिन महिलाओं की हत्या की, उसका कोई न कोई सामान निशानी के तौर पर लेकर जाता था। उसने जब पहली महिला अनीता देवी की हत्या की तो उसका वोटर आईडी कार्ड, लाल रंग की लिपस्टिक, लाल बिंदी, घटना के समय पहने हुए ब्लाउज का टुकड़ा अपने साथ लेकर गया था। इसी तरह आनंदपुर गांव की महिला प्रेमवती की हत्या के बाद हंसिया लेकर गया था। ऐसे ही कुलछा गांव की मृतका धानवती का आधार कार्ड, शीशगढ़ पुलिस थाना इलाके के लखीमपुर गांव की मृतका महमूदन का हंसिया और 5वीं घटना की मृतका से बीड़ी का बंडल, माचिस और 130 रुपए नकद लेकर गया था। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या ने बताया कि इस साइको किलर को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन तलाश चलाया गया, जिसमें 22 टीमों का गठन किया गया और 25 किलोमीटर के एरिया में इस ऑपरेशन को चलाया गया। इसके लिए 600 से ज्यादा नए कैमरे इंस्टॉल किए गए और 1500 पुराने सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई और 1.5 लाख से अधिक मोबाइल का डाटा निकलकर सर्विलेंस पर लगाया गया। तब कहीं जाकर पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई। आरोपी जिस तरह अधेड़ उम्र की महिलाओं को निशाना बना रहा था, उससे पुलिस को क्लियर हो गया था कि ये किसी साइको किलर का ही काम है, जिसे समझने के लिए पुलिस की टीम को मुंबई भेजा जाता है। आसपास के गांव की वोटर लिस्ट लेकर ऐसे लोगों की पहचान की गई जिनकी लाइफ में उथल पुथल मची हो। उसके बाद पुलिस को स्केच के बाद मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद कुलदीप गंगवार 35 वर्ष पुत्र बाबूराम को अरेस्ट किया गया। आरोपी ने इनमें से 6 महिलाओं की हत्या की बात भी कबूल कर ली है और जांच अभी भी जारी है। दोस्तों, इसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक हमारे चैनल द क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।